हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एसके सिंह। और अब बात की थी हमने पिछले वीडियो में, जैसे कि एसडीएलसी क्या होता है और उसके क्या प्रोसेस होते हैं। उसी तरीके से हमने अब ये इसके मॉडल्स पे बात करी थी, मॉडल ऑफ एसडीएलसी। तो एसडीएलसी के मॉडल काफ़ी सारे होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इटरेटिव। तो आज हम बात करेंगे वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो वाटरफॉल मॉडल क्या होता है इसके बारे में बात करें। अगर देखा जाए तो इसके प्रोसेस जो हैं वो सिमिलर है एसडीएलसी के प्रोसेस, जैसे रिक्वायरमेंट, डिजाइन, डिजाइन के बाद डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। इसकी जो प्रोसेस हैं वो सारे के सारे सेम हैं एसडीएलसी की तरह, लेकिन इसकी कुछ शर्तें होती हैं जो प्रोजेक्ट के साथ भी होती है, क्योंकि ये जो है वाटरफॉल मॉडल, इसका नाम क्यों पड़ा वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल ये पड़ा कि वाटरफॉल झरना होता है, झरने से नीचे को बहती है, यानी इसके बीच में, इसकी कंडीशन ये है कि इसके बीच में रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। एक बार हमने रिक्वायरमेंट ले ली, काम करना स्टार्ट कर दिया, तो जब तक हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाने का, तब तक हम इसमें कोई भी चेंजेस बीच में नहीं ले सकते। तो इसीलिए इसका नाम भी वाटरफॉल मॉडल है। इसकी ये कंडीशन भी है कि बीच में आप इसका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते। तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि पहले रिक्वायरमेंट, डिजाइन, फिर डेवलपमेंट का काम पूरा होगा, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर देन मेंटेनेंस। तो इसका मैं ड्रो करके दिखा देता हूँ आपको कि कैसे झरने टाइप का, थोड़ा आप अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहेगा कि जब झरना गिरता है नीचे को, तो उसको पानी को ऊपर नहीं ले जाया जा सकता, वो कंटिन्यू नीचे ही आएगा। अगर आपको ऊपर पानी ले आना है तो नीचे से भर के ऊपर ले जाएंगे, तब दोबारा से उसमें डालेंगे, तब पानी नीचे आएगा। ऐसे सेम जो वाटरफॉल मॉडल है वो इसी तरीके से काम करता है। अगर आपने एक बार रिक्वायरमेंट स्टार्ट कर दी तो दोबारा आप इस पर बीच में चेंजेस नहीं कर सकते जब तक कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम बात कर लेते हैं कि ये वाटरफॉल मॉडल कब सेलेक्ट किया जाता है, कि वाटरफॉल मॉडल को हम सेलेक्ट कब करते हैं। तो इसमें जब इसकी किसी रिक्वायरमेंट, जब किसी प्रोजेक्ट की या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फिक्स होती है, तो करते हैं कि इसकी फिक्स रिक्वायरमेंट है, यही रिक्वायरमेंट है, इसके बाद उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरे की क्लियर होती है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट क्लियर है कि वो वेब एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है, या मोबाइल एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनवाना चाह रहा है। उसकी रिक्वायरमेंट क्लियर होती है कि ये आता है क्लियर रिक्वायरमेंट में। देन आता है शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ये वाटरफॉल पे जी मॉडल पे जितने भी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, यानी छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत ही छोटे। और चौथा है, इसका चौथा है कि व्हेन वी हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस सिमिलर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम जब लेते हैं इस वाटरफॉल मॉडल को, कि जब हमने इस पे सिमिलर प्रोजेक्ट कर रखे हो, यानी इस टाइप के प्रोजेक्ट अगर हमने इस पे पहले से कर रखे हैं, तो इसे लेने में, इसे वाटरफॉल मॉडल यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। और एक होता है लो रिस्क। ये प्रोजेक्ट वाटरफॉल मॉडल का जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो लो रिस्क के होते हैं। जो लो रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम वाटरफॉल मॉडल अप्लाई करते हैं। इनमें यह लो रिस्क जो बहुत लो रहता है, यह लो अमाउंट, इनका अमाउंट भी बहुत लो होता है, तो कस्टमर इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करता, वो उसकी फिक्स रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसका अमाउंट भी होता है। वो ज़्यादा चेंजेस देगा तो उसको अमाउंट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए वो कम से कम रिक्वायरमेंट होती है उसकी, लो से लो कम बजट का प्रोजेक्ट होता है। तो आइए इसके देख लेते हैं एडवांटेजेस, देख लेते हैं कि क्या एडवांटेजेस है इसकी। क्विक डेवलपमेंट, ये वाटरफॉल मॉडल पे जितने भी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं वो जल्दी से डेवलपमेंट हो जाते हैं, यानी बहुत कम समय में डेवलपमेंट हो जाते हैं। और दूसरा इसका एडवांटेज लो रिस्क होता है, इसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि छोटा प्रोजेक्ट होता है, इतने बड़े लार्ज लार्ज कोई भी मॉड्यूल वगैरह कुछ नहीं होता कि यहाँ में डेवलपमेंट ज्यादा इसमें टीम या कुछ लगाना पड़ेगा, बहुत लो रिस्क होता है, इजीली ये हो जाता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या है कि कस्टमर ने अपना या क्लाइंट ने अपना रिक्वायरमेंट दे के चला गया और पूरा प्रोजेक्ट हमने बना दिया, जब उसको दिखाया तो कई बार क्या होता है, क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि उसका यूआई उसको क्या डिफरेंट चाहिए था, मेरे को ऐसा होना चाहिए था, मैंने फ्लिपकार्ट में ये आइकन देखा था या वहाँ ये आइकन देखा था, मुझको थोड़ा ऐसा चाहिए था वैसा चाहिए। तो इसके डिसएडवांटेज का एक पॉइंट ये है कि लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर को जब लास्ट में शॉर्ट टर्म का प्रोजेक्ट हो जाता है, बीच बीच में दिखा नहीं सकते, जब इसको लास्ट में दिखाते हैं तो वो थोड़ा सेटिस्फाई कम यानी सेटिस्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं थोड़े कम होते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज देखते हैं इसका है कि हाई रिस्क वाले प्रोजेक्ट इसके अंडर नहीं कर सकते हम, जो वाटरफॉल मॉडल पे बेस्ड होता है, हाई रिस्क के प्रोजेक्ट से या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं।
तीसरा है कि लार्ज प्रोजेक्ट भी हम इस वाटरफॉल मॉडल पे बेस्ड नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद है लार्ज प्रोजेक्ट, इस पे हम लार्ज प्रोजेक्ट या बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। वाटरफॉल मॉडल का यही है कि एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आई होगा, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया कि जैसे झरना बहता है, एक बार नीचे पानी गिरने लग गया तो ऊपर नहीं जाएगा, उसी तरीके से अगर रिक्वायरमेंट एक बार ले ली तो उसके बीच में कोई चेंजेस नहीं होगा जब तक कि पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर या जो सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप नहीं हो जाता है। और इसकी जैसे भी क्यों इसको सेलेक्ट करते हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेज है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट जो भी एसडीएलसी का मॉडल है उस पर बात करेंगे, यानी प्रोटोटाइप मॉडल पे हम बात करेंगे। तो ये आपका ये खत्म होता है क्लास, थर्ड क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। थैंक यू गाइस।